बॉर्डर तोड़ने पड़ेंगे, वहाँ पर बैठना पड़ेगा, अपनी शहीदी देनी पड़ेगी, तब जाके सरकार झुकेगी। 3 बॉर्डरों पे आएंगे। एक है राजस्थान की साइड से डबुवाड़ी बॉर्डर, एक है खनौरी पात्रा बॉर्डर और एक बॉर्डर है शंभू बॉर्डर, जो मोड़ा मोड़ी बॉर्डर भी कहते हैं। वहाँ पर हिसार जेल में रहे 7 दिन, वो भी केस चल रहा। और ये छोटे मोटे 1-2 दिन पकड़ के 2-4 घंटे छोड़ने वाले हैं तो अनगिनत है, लेकिन और आसानी से नहीं बात मान। जो सरकार ने 13 महीने में 7.5 से शहीदी दिवा दी, क्या वो मान देगी? नहीं, सरकार किसान मजदूर को कुछ नहीं समझती। अन्नदाता कहलावे जो खुद भूखा मर जावे है, सबका पेट भरनिया लोगो खुद फांसी खावे है। HR नंबर 1 देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। लगातार कुछ दिन तक वीडियो वायरल होने लग रही है किसान आंदोलन पार्ट 2। देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन होया, 13 महीने चलिया। किसान भाइयों ने शहादत दी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 काले कानून थे वो वापस भी कर लिए थे और किसान अपने घर भी वापसी आ गए थे। तो अब दोबारा के जरूरत पड़ गई कि किसान आंदोलन पार्ट 2 करना पड़ गया। अब क्या मांग है? तो आज किसी खास शख्सियत हमारे गले मौजूद है जिस भाई पे बहुत सारे तो केस चल रहे हैं। हकीकत बात है और किसानों की बात हो तो भाई आगे पावा है पूरा। हमारे गले मौजूद है जसविंदर हरसोड़ा। तो राम राम भाई साहब। राम राम जी। दीपक शर्मा जी, आप और आपके HR नंबर 1 न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। जसविंदर भाई, किसान आंदोलन होया बहुत बढ़िया चला, लगभग 13 महीने सबसे बड़ा देश का आंदोलन चला, शादी भी बहुत हुई और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 3 काले कानून थे वापस भी दे दी। तो ये क्या मुद्दा है आपका? मतलब किसान आंदोलन पार्ट 2 करने की लोड़ पड़ गई भाई? उस समय 13 महीने के 750 शहीदी देने के बाद प्रधानमंत्री जी ने मान्या था कि ये 2-3 काले कानून हम वापस लेते हैं और जो हमारी विशेष मांग थी न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून की, तो उस पर वो बोल रहे थे कि हम एक कमेटी चुनेंगे और बहुत ही जल्द आपको निर्णय दे देंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अगर कुछ बात कही है तो हमें उन पर विश्वास करना पड़ेगा। इसलिए वहाँ से आंदोलन स्थगित करके आए थे, ना कि खत्म करके। अच्छा। उसके बाद हमने दोबारा याद दिलाने के लिए उनको बार बार भेजते रहे पत्र के माध्यम से कि आप अपना वादा पूरा करो, लेकिन वो वादा पूरा नहीं कर सके। तो उसके बाद हम दोबारा बैठे तो हमने ये निर्णय लिया क्यों ना हम दोबारा किसान मजदूर आंदोलन पार्ट 2 शुरू करें, जिसमें मुख्य मांगे MSP की न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग और स्वामीनाथन रिपोर्ट की मांग, और अब इसके साथ एक और मांग हमने जोड़ दी है, वो है संपूर्ण कर्ज मुक्ति। संपूर्ण कर्ज मुक्ति क्यों मांग रहे हैं हमें? माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीछे संसद में बताया है कि पिछले 9 सालों में 14,56,000 करोड़ रुपए कुछ उद्योगपतियों के माफ कर दिए, जबकि आज की डेट में 10 लाख करोड़ रुपए किसान मजदूर ने टोटल देना है। तो हम कह रहे हैं जब आप 9 साल में 14,56,000 करोड़ माफ कर सकते हो, तो 80% किसान मजदूरों के 12 लाख करोड़ रुपए माफ क्यों नहीं कर सकते? इन्हीं मुद्दों पर हम दोबारा बैठ के शुरू हो गई है और किसान मजदूर आंदोलन पार्ट 2 की तैयारी करती है। और अब हमने इसका नाम टेका है किसान मजदूर मोर्चा। किसान मजदूर मोर्चा। तो जसविंदर भाई, लोग जानना चाहूँगा, आपका एक चर्चित विषय रहा है कि आपको बहुत सारे केस चल रहे हैं। कौन कौन केस चल रहे हैं? केस तो भाई ये जैसे हम कभी आंदोलन में जाते हैं तो हमें पकड़ लेते हैं। जैसे स्वामीनाथन रिपोर्ट पे 2017 में हमें दिल्ली कूच कर रहे थे, तो हमें रास्ते में यहाँ चौसाड़ा के पास गिरफ्तार कर लिया और 7 दिन में जेल में रहा, वो भी केस चल रहा। और एक बार हम सूर्यवाड़े से गिरफ्तार कर लिए, वहाँ पर हिसार जेल में रहे 7 दिन, वो भी केस चल रहा। और ये छोटे मोटे 1-2 दिन पकड़ के 2-4 घंटे छोड़ने वाले हैं तो अनगिनत है। लेकिन अगर हम यार समाज के लिए किसी के लिए भी आंदोलन करेंगे तो ये तो हमारे लिए उपलब्धि होती है, क्योंकि हमें इस चीज़ का गर्व होता है कि हम सच्चाई पे लड़ रहे हैं, ना कि किसी को दुखी करके जेलों में जा रहे हैं। तो जसविंदर भाई, जो आपका नेतृत्व कर रहे थे, किसान नेता थे, बड़े किसान नेता, तो वह नेतृत्व कर रहे थे, सरकार अगर उनकी बातचीत भी चल रही थी, तो लगभग यूँ बताऊँगा कि 40 बार मीटिंग हुई कि जो आपके ये मुद्दे हैं उनके बारे में बात नहीं हुई। बात हुई थी, लेकिन उस समय क्या था, पहली बात मेन बात ये थी कि ये 3 काले कानून वापस लो, उसके बाद अगली बात करेंगे। और वो 3 काले कानून लेने में ही 750 शहीदी हो गई थी, 13 महीने हो गए थे। तो जो दूसरे कुछ राजनीति करना चाहते थे संगठन, वो बैक फुट पे आ गए थे, क्योंकि उस समय इलेक्शन का टाइम था।
तो फिर मोर्चे को भी ये डर रहता है कहीं हम 50 आदमी बैठे हैं, अगर उनमें से 2 आदमी भी वापिस बच गए तो आंदोलन कमजोर होता है। और फिर एक खुद प्रधानमंत्री जी सब मीडिया के सामने आके माफ़ी मांगते हैं कि मुझ पे गलती हो गई, तो हमें हर एक चीज़ को सोच के स्थगित कर दिया था कि हम दोबारा आंदोलन शुरू करेंगे अगर हमारी बातें नहीं मानी। जसविंदर भाई, इस टाइम हरियाणा में क्या चल रहा है, पंजाब में क्या चल रहा है कि वाकई में उतना बड़ा रूप आंदोलन ले पाऊंगा इस बार? मैं कहता हूँ भाई उससे भी बड़ा लेगा। उसका मैं आपको नहीं उसका कारण बताते हैं भाई। अब पंजाब में पीछे 1 महीने में 5 बड़ी रैलियां हुई है डल्लेवाल जी की अध्यक्षता में, और वहाँ के जो संगठन है तो 1-1 लाख के किसान मजदूरों के साथ हुई है। मैं अब चलो पंजाब की छोड़ता हूँ, हरियाणा में आता हूँ। हरियाणा में अब 3 फरवरी को अभिमन्यु गुहाड़ की अध्यक्षता में नानौद हिसार में एक रैली हुई थी जिसमें 20,000 व्यक्ति इकट्ठे हुए थे 3 फरवरी की। और 4-5 फरवरी को ट्रैक्टर यात्राएं निकल रही हैं। यहाँ अपने फतेहाबाद में 4 ट्रैक्टरों की यात्रा निकली थी, और अपने अम्बाड़ा से मोड़ी बाई जी है उनके नेतृत्व में ट्रैक्टर यात्रा निकली है। या अपने शहीद भगत सिंह की यात्राएं निकल रही हैं, ट्रैक्टर यात्राएं निकल रही हैं। और आज सोनीपत में ब्लॉक में ट्रैक्टर यात्राएं निकल रही हैं। और लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि अरे को अपने मुद्दों का पता, और जब आदमी को मुद्दों का पता होता है तो वो संघर्ष करता है। जसविंदर भाई ने बताओ, 13 फरवरी बताने लग रहे हैं शुरू हो जाएगा, तो 13 फरवरी में क्या प्रक्रिया रहोगे, मतलब करते कौन कौन से टोल पार करोगे, कौन कौन से बॉर्डर क्रॉस होंगे, कितने बॉर्डर हैं, लोग यूँ जाना चाहोगे, लोग यूँ भी कर देगा? भाई जी, कल हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की वहाँ मीटिंग हुई थी जो हमने किसान मजदूर मोर्चा नाम दे दिया है। तो उसमें हमने एक फाइनल कर दिया कि हम 3 बॉर्डरों पे आएंगे। एक है राजस्थान की साइड से डब्बूवाली बॉर्डर, एक है खनौरी पात्रा बॉर्डर, और एक बॉर्डर है शंभू बॉर्डर जो मोड़ा मोड़ी बॉर्डर भी कहते हैं जिसको। वहाँ से हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रैलियों के साथ पंजाब के लोग आएंगे, और इधर इस साइड से हरियाणा साइड से जो भी नज़दीक के गांव है वो उनकी आगे मदद करेंगे। अगर पुलिस या हरियाणा सरकार मान गई अच्छी बात है, नहीं तो दोनों मिलकर बॉर्डरों को तोड़कर दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में कहाँ पे? दिल्ली में हमने एक पत्र दिया है कि हमें या तो रामलीला की जगह दिया जाए या जंतर मंतर पर हमें बैठने की इजाज़त दी जाए, और हमें लगता है कि हमें इजाज़त नहीं मिलेगी तो हम तोड़ के दिल्ली में एंट्री करेंगे। भाई पहले भी आपने किसान आंदोलन में देखा कि बहुत सारे कोशिश कराया प्रशासन रोकने की, तो इसके बारे में मतलब इन्हों लगा आसानी तय मांग ली, क्योंकि ज़्यादा भी चढ़ती सरकार का सीधी बात है, किसान का नाम ने कहने लोग ज़्यादा चढ़ लिया। देखिए भाई, सरकार आसानी से नहीं बात मानती। जो सरकार ने 13 महीने में 7.5 शहीदी दुआ दी, क्या वो मान जाएगी? नहीं मानेगी। हमें पता है हमें बॉर्डर तोड़ने पड़ेंगे, वहाँ पर बैठना पड़ेगा, अपनी शहीदी देनी पड़ेगी, तब जाके सरकार झुकेगी। जसविंदर भाई, लास्ट में आप आम किसान मजदूर भाई यानी क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो भाई हाथ जोड़कर सभी से प्रार्थना करना चाहूँ कि ये आंदोलन अपनी फसल और नस्ल का है, क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव आने वाला है। अब तो सरकार डर गई तो डर गई नहीं, सरकार किसान मजदूर को कुछ नहीं समझती। हमें घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, जितनी ज़्यादा हम अपनी जनसंख्या दिखा सकती हैं और शांति प्रिय तरीके से आंदोलन करने की कोशिश करेंगे, उतनी जल्दी हमारी बातें मानी जाएंगी। इसलिए आप सब घरों से बाहर निकले किसान मजदूर को बचाने के लिए। धन्यवाद आपका भी भाई। तो ये थे भाई जसविंदर धरसोड़ा किसान नेता। तो आपने इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। किसान बहुत सारे सवाल थे लोगों के, भाई किसान आंदोलन पार्ट 2 होगा कि नहीं होगा, संशय में थे, तो आपने मेरा पट गया है, किसान आंदोलन पार्ट 2 पक्का होगा। तो आगे के अपडेट खातिर मेरा देखते रहो HR नंबर 1 न्यूज़।